जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 जिसका एग्जाम 2 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा ग्रुप ए, बी, सी और संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज हम लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के पेपर के अंतिम 25 प्रश्न करेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान के हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 126, सालर के वन वितरित है भरतपुर, दौसा, सीकर और नागौर में, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? सही आंसर इसका 2010 में, और इसका मुख्यालय जयपुर में है, और पूरे देश में इस जैव विविधता बोर्ड की स्थापना सन 2002 में ही कर दी गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, यह है बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण से मरुस्थलीकरण होगा नहीं, बल्कि वो रुक जाएगा, कम होगा उल्टा। अगला प्रश्न, लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है गोडवार प्रदेश। इसमें पाली, जालोर और सिरोही जिले सम्मिलित होते हैं। बांगड़ प्रदेश में सिक्कर, झुंझुनू और चिरू जिले शामिल है। घग्गर का मैदान में गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले शामिल है, और छप्पन का मैदान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। इसकी चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है गुरु शिखर सिरोही में, शेर सिरोही में, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खोह, तारागढ़, बहराच, बाबई और बेराट। इसके बाद के बचे हुए प्रश्न जो है वो लैंग्वेज से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन 131, डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। इसका सही आंसर बिसाइड्स, मैं कुकिंग करने के अलावा टॉम की हेल्प भी करती हूँ। 132, हाउ यू ओपन माई लेटर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लेटर खोलने के लिए? तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेयर, हाउ डेयर यू। आपने सीरियल वगैरह में या देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि लड़के या लड़के बोलते हैं कई बार कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसके लिए डेयर वर्ड यूज किया जाता है। और जो मे है एक मॉडल होता है जिसको हम अनुमति मांगने के लिए या किसी चीज की संभावना बताने के लिए यूज करते हैं। नीड का मतलब आवश्यकता, और यूज टू का मतलब अभ्यस्त होना या किसी चीज को चाहिए के संबंध में करते हैं। ऊपर जो दे रखा है 131 में, बिसाइड का मतलब बगल में,
आल्सो का मतलब एक तरह से भी, और विद मतलब के साथ। क्वेश्चन नंबर 133, सी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला। सी मतलब वो क्या, सिंगुलर है, तो यहाँ पे कैरीज आएगा। ऑलवेज दिखा रहा है मतलब हमेशा साथ रखती है, क्या रखती है, अम्ब्रेला, तो कैरीज आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 134, चेंज द वॉइस, पीपल विल सून फॉरगेट इट। इसका हमें वॉइस चेंज करना है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन का भाव आ रहा है, आश्चर्यजनकता का, तो उसके लिए बेसिकली क्वेश्चन है एक तरह से, तो सही आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट इज नॉट, मतलब कंसिडरेट का सिनोनिम कौन सा नहीं है, तो कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नेग्लिजेंट, अटेंटिव, केयरफुल, हेल्पफुल। चारों का मीनिंग देखते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह है, अटेंटिव का मतलब सचेत, केयरफुल का मतलब सावधान, और हेल्पफुल का मतलब मददगार या सहायक। इन तीनों का मीनिंग लगभग मिलता जुलता है, जबकि ये पूरा अलग जा रहा है। तो कंसिडरेट का मतलब विचारशील, जो सोच समझ के काम करता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा नेग्लिजेंट यानी लापरवाह आदमी। अगला क्वेश्चन, आई विल लुक इनटू द मैटर, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स। लुक इनटू मतलब होता है किसी चीज को जांचना परखना उसके बारे में, तो यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टिगेट। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान, इंप्रूविंग मतलब किसी चीज में सुधार करना, रिलाई अपॉन का मतलब भरोसा करना किसी चीज के ऊपर, और इन्वेस्टिगेट का मतलब छानबीन करना या तहकीकात करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि मैं इसकी छानबीन करूंगा। अगला प्रश्न, फिल इन सुटेबल डिटर्मिनर्स ओनली ऑफ दीज आर गुड। इसका सही आंसर हो जाएगा अ फ्यू। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं पुराने पेपर में, आप वहां जाके इसको देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट डज स्पेस नोटिस से, व्हाट डज दैट नोटिस से, वो नोटिस क्या कहता है। जो नोटिस मिला है आपको वो नोटिस किस बारे में है, उसमें क्या कहा गया है। अगला प्रश्न, द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश इज। इस पत्र का अतिशीघ्र जवाब देना है। अतिशीघ्र मतलब इमीडिएटली, जल्दी से। तो दिस लेटर, और देना है मतलब वो आवश्यक है, तो उसके लिए आएगा वर्ड हैज टू या हैव टू। तो सिंगल है तो हैज टू आ जाएगा। दिस लेटर हैज टू बी आंसर्ड इमीडिएटली, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। अगला प्रश्न, निर्धन का पर्यायवाची है। निर्धन का मतलब आप जानते हैं गरीब होना। चार वर्ड दे रखे हैं, इनका मीनिंग देखते हैं। किंकर का मतलब गुलाम, दास, सेवक या नौकर। अकिंचन का मतलब गरीब। याचक मतलब मांगने वाला। और कृपण मतलब कंजूस। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142, विशिष्ट का विलोम है। विशिष्ट मतलब स्पेशल, तो मतलब साधारण हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अशिष्ट का मत उल्टा होगा शिष्ट, असाधारण का साधारण, संश्लिष्ट का जो है सिंथेटिक वर्ड मिलता है इंग्लिश के अंदर इसके लिए। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड मुझे इसका समझ आया नहीं, तो आपको अगर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो यहाँ विलोम वर्ड मुख्य था, क्योंकि विशिष्ट का अगर आप सिनोनिम देखेंगे, समानार्थी देखेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है आपको असाधारण। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर सॉल्व करें। अगला प्रश्न, अब्ज अब्द संस्कृत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अब्ज का मतलब होता है कमल, और अब्द का मतलब होता है बादल। तो इस तरह हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने
वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सही आंसर मितभाषी, जो कम बोलता है और अपनी बात समझा देता है किसी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध हैं? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, देखेंगे उनको। यहां लिखा सूझबूझ, यहाँ पे जो ये झ लिखा बीच में ये गलत है, यहाँ पे जो जैसे झंडा वाला आना चाहिए था। तंदुरुस्त सही है। संप्रभुता, संप्रभुता में जो तय के साथ में आधा तय लिखा हुआ है वो गलत है यहाँ पे। गड्ढा में यहाँ पे जो है अंग वाला जो आता है जैसे डमरू वाला टाइप का वो आएगा। और प्रत्युत्पन्न ये भी सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब और ये, यानी जिस ऑप्शन में ब और ये आ रहा है वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न 146, यहाँ पे 146 है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसी और से परामर्श लीजिए, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, वह अपने स्वेच्छा से चला गया। ये गलत है, देखिए वह अपने स्वेच्छा से चला गया नहीं, वह स्वेच्छा से चला गया होगा। तो यहाँ पे अपनी जो शब्द दे रखा है ये इसकी जरूरत या आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में पूछना क्या, सही है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य संभव है, ये गलत है। लकड़ी के बल बंदर नाचे का मतलब होता है एक तरह से भय के कारण काम करना, तो इसका सही आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, सही है। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर कोई अनुचित कार्य करना, यह भी सही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल्स द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, सेक्स और रिलीजन इज एन ऑफेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? परि प्लस आप्त, पर्याप्त, सही है। उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन, ये भी सही है। मत्य के, मत प्लस एक के, यहाँ गलत है, यहाँ पे एक मात्रा आनी चाहिए थी इसके ऊपर, ये गलत है यहाँ पे। और स्वच्छंद, स्व प्लस छंद सही है। देखिए ये प्रश्न जो है मत्य उत्तरायण वाला ये पहले भी पूछा गया है, मैं बताया था इसके बारे में, पुराने वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? व्यवस्थित, इसका संधि विच्छेद करें तो वी प्लस अवस्था प्लस इत। कुटिलता, कुटिल प्लस ता, सिर्फ प्रत्यय है। साक्षर, स प्लस अक्षर, सिर्फ उपसर्ग है। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, सिर्फ प्रत्यय है। तो फर्स्ट वाले के अंदर दोनों चीजें हैं, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करो, ताकि जैसे ही नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।